चला कि नहीं चला? अब चला जब, तो क्या जब हम जाते थे वहां कोई होता था? मैंने आपके सामने कहा था। और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, क्या उसको जेडीए के वीसी को नहीं पता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां जा रहा है? क्या मेरा इंफॉर्मेशन पूरी नहीं गई हुई क्या? आके जवाब देने लोगों को क्यों गिराया गया है? इसलिए मैं बड़ी चीजें, गुस्सा मुझे बहुत है, लेकिन मैं बड़ा रिस्ट्रेन कर रहा हूं बोलने में। क्यों? कि जब सच बोलो तो बात बड़ी दूर तक जाती है जी। आपने देखा नौशहरा में क्या हुआ? आपने नहीं देखा? इसलिए मैं आपसे यही की बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मीडिया और खासकर जम्मू सूबे का असली सच और झूठ को पहचानो, असली और नकली को पहचानो। मैं भी आके यहाँ अरफाज को बड़ी गोड़ के जफियां मार सकता हूँ, इसके फादर को मार सकता हूँ, खुद भी रोने के यहाँ ड्रामा कर सकता हूँ। नहीं, हमें लोगों ने ड्रामों के लिए नहीं इस कुर्सी पर बैठाया, हमें काम करने के लिए बैठाया है। हमें इसलिए बैठाया कि हम आप लोगों को, उन गरीबों को प्रोटेक्ट करें, आप मीडिया लोगों को भी प्रोटेक्ट करें और अपने आवाम को भी प्रोटेक्ट करें, इसलिए हमें बैठाया गया। और कल का रेजोल्यूशन भी हमारा वही है। उसमें देखिए एक पॉइंट जो हमने रेजोल्यूशन में डाला है, वो लोगों की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उसमें हमने डाला हुआ है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत हमारा फर्ज है। और एक चीज आपको आप लोगों को मैं इस जगह से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी ये किया है, आप सोचें कि उमर साहब, क्योंकि उमर साहब ने पूरी फाइल जब मंगवाई है, अब इंक्वायरी जरूर होगी। और जहां तक ताल्लुक है, मैंने वो दौर भी देखे, आपको याद होगा कितनी कॉलोनियां जम्मू शहर के अंदर जो रेगुलराइज नहीं थी, लेकिन हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने थे, कितनी कॉलोनियां उन्होंने रेगुलराइज की थी। ये भी तो हो सकता था कि इस जमीन पे कौन सा आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, इसको रेगुलराइज भी किया जा सकता था। जो पैसा रेट है, उस रेट के मुताबिक आपने सर्कुलर रेट है, उसका मुताबिक इनको कहना था कि भाई आप एक सर्कुलर निकाल लेना, क्योंकि ये जमीन तो वेस्टेज है। तो अगर ये सर्कुलर रेट देते हैं थे तो ठीक है। जैसे कहीं लोग नोटिस निकालते हैं, कहीं आप स्ट्रिपें अलॉट करते हैं, क्या नहीं करते? गांधीनगर के अंदर नहीं होती क्या? शास्त्री नगर नहीं होती क्या? त्रिकुटा नगर के अंदर नहीं होती? कितनी स्ट्रिपें अलॉट होती हैं रोज। आप लोग रूपनगर जो कॉलोनियां जो हाउसिंग की हैं, वहां स्ट्रिपें अलॉट नहीं होती क्या? बेटा मैं वही कह रहा हूँ, क्या अलॉट नहीं होती क्या? होती हैं। ये फैसले सरकार पे छोड़ने चाहिए, वो सरकार जो लोगों की चुनी हुई सरकार है। तभी तो हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये आईपीएस आईएएस हमारे अंडर नहीं आएंगे, इनको ये है कि हमारा जम्मू कश्मीर की सरकार क्या बिगाड़ लेगी, हमारा फैसला तो दिल्ली से होना है। ये उसी का फायदा उठाया गया है। अगर जम्मू कश्मीर का कोई ऑफिसर जेडीए का वाइस चेयरमैन होता तो शायद ये नौबत ना आती। मैं दावे से कहता हूँ, पल्ला झाड़ रही है, बीजेपी इंतजामिया ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसने ये घर? एलजी साहब को मैं आपके यहाँ से कहता हूँ, एलजी साहब इस पे आप इंक्वायरी करा दीजिए। किसने किया, किसने ऑर्डर निकाला? हम तो साहब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जो चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके कह रहा है कि जनाब जम्मू कश्मीर की सरकार की मर्जी से नहीं हुआ। आप इंक्वायरी करा दीजिए एलजी साहब। ये पुलिस आपकी थी, ये जेडीए का वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन आपका था, ये आपका लगाया हुआ है। आप अगर कहते हैं नहीं हुआ, आपके ऑर्डर से नहीं हुआ, फिर इन ऑफिसरों की इतनी जरूरत कि एलजी को भी नहीं पूछा और चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पूछा, अपनी मर्जी मन मर्जी की है। तो इसलिए मैं एलजी साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे इंक्वायरी क्यों, जिन जिन ऑफिसरों ने किया उनको आप सस्पेंड करिए। रविंद्र राणा कह रहे थे कि हमने एलजी साहब से पूछा, वो कहते हमें पता ही नहीं है। उनको बड़ा जनाब उसका आप फोन डिटेल करा लें, कल की निकाल लें। अगर मैं शर्त से और दावे से कहता हूँ अगर उसने फोन किया होगा, और झूठों से यार 11 साल उसने झूठ मारा है, इसलिए उसको छोड़िए। उसको हाँ, अगर कोई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कहता है तो मैं उसको मानूंगा, अगर एलओपी साहब कोई कहता है तो मैं मानूंगा। एक वो आदमी जो जिसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे आके तमाशा करना, उसको छोड़िए। और मैं आपको कहता हूँ, आपको रश्मि मैं कहता हूँ, आप उसकी कॉल डिटेल निकालो, अगर वहाँ एलजी साहब का कहीं फोन उसका होगा तो। इसलिए झूठ बोला उन्होंने। जम्मू कश्मीर की जनता कहाँ जाएगी सर, जब दोनों पक्ष मान रहे नहीं किसने किया है? भैया आप पत्रकार है ना, किसके लिए आप खोज करें ना, आप दुनिया को बताएं ना सच क्या है। आप हमारे पे क्यों जा रहे हो? सच बताया ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आके खड़ा हुआ है तो अब मैं आपको एफिडेविट दूं क्या? अगर आप इतने पत्रकारिता करते हैं तो जाइए खोज करके दिखा दीजिए हमें, पूरी दुनिया को। अगर हमने किया है तो हम भुगतेंगे, और जिन्होंने किया फिर उनको भुगताइए। सर सच कैसे बोल पाएंगे अब हम बताइए, पत्रकारों पर अगर ये हो रहा है, क्योंकि टारगेट किया गया, सब कह रहे हैं टारगेट करके इनके घर को ढाया गया, क्योंकि मीडिया को आने की अनुमति नहीं थी। पूरा सर जैसे मैंने एक चीज कहूंगा, अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म ढाया था हिंदुस्तान के ऊपर। क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अगर कहते हैं हम क्यों कुर्बानी दें? कुर्बानियां तो लगेंगी भैया, ऐसे निजाम से बचने के लिए और निकलने से। तो इसलिए आप मत कहें, आप हो सकता है मेरे पर क्या कुछ नहीं होता, लेकिन मैं सच बोलना छोड़ दूंगा क्या? नहीं,
सच बोलेंगे, आप लोग सच बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? कितने मकान ढह जाएंगे यार। ये देश है, ये देश ऋषियों पीर पैगंबरों का है। ये ऋषियों, वो देश हिंदू और मुसलमान का बराबर का देश है। ये देश किसी एक जात और बरादरी का नहीं है। इसलिए ये देश जानता है कि जब भी हुक्मरानों ने सख्ती की है, इस देश के आम लोगों ने और खासकर गरीबों ने जवाब दिया है। इसलिए जम्मू भी तमाशा नहीं बनेगा, जम्मू भी समझ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। इसलिए आप इसी से समझ सकते हैं कि जब एक कुलदीप शर्मा साहब अपनी जमीन, उसके बाद पता नहीं थोड़ी सी जमीन होगी, मुझे लगता है कोई इतने बड़े अमीर आदमी नहीं है, बड़े नॉर्मल से मुझे लगा उनके पहनावे से, और बच्चे बेटी उनके साथ थी। तो उस आदमी ने कितनी बड़ा अपना दरियाल दिल दिखाया, उन्होंने अपनी जमीन दी। और अरफाज को मुझे पता है इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? कि आज इस बंदे को नौबत क्यों आई? आज क्यों नौबत आई कि अरफाज डांग लोगों पे डिपेंड हो गया? वो इंसान जो भी किसी से पैसा नहीं लिया, आज डिपेंडेंट हो गया। किसने किया? लेकिन मेरा रब ऊपर जरूर है। रश्मि, एक बात मेरी याद रखना, जितना मर्द कहते हैं ना सता गरीब को गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को तो कब्र से भी तुझे खोद के निकालेगा। इसलिए मैं आपको साफ कहता हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं वो नहीं हूँ जो बातें डर के कहूंगा या छुप के कहूंगा कि कल मेरे पे क्या होगा। मैं एक इस प्लेटफॉर्म से आपको जरूर अश्योर करके जाऊंगा लास्ट में कि मैं यहाँ पे आया हूँ, उमर साहब के कहने पे आया हूँ। उमर साहब पूरी डिटेल उन्होंने मांगी है और ये इस पे जरूर कार्रवाई होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। और आपको दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो मेरे भाई ने पूछा कि जनाब वो भी मुकर्रा है, वो भी मुकर्रा है, खुद सामने आएगा। और जिन्होंने किया एकदम वो खुद आके वाइस चेयरमैन को कहना पड़ेगा। और मैं आपसे कहूंगा वाइस चेयरमैन को पूछिए, उसको जाके पूछिए जनाब ये किसने किया है। उमर अब्दुल्ला सरकार कहती है हमने नहीं किया, एलजी साहब कहते हैं हमने नहीं किया, तो किसने किया? आपने किसके कहने? वो ऑर्डर हमें, उसने कोई अप्रूवल तो लिया होगा किसी से, ऐसे अपनी मर्जी से तो आया नहीं होगा। वो जो उसको बोलिए जनाब हमें दिखा दीजिए अप्रूवल किसका है। और मैं दावे से कहता हूँ कि उमर साहब का अप्रूवल नहीं। सर, यहाँ के विधायक तक नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर, कम से कम उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी का अरफाज जाएंगे। एक आम नागरिक होने के नाम, पत्रकार भी नहीं कहेंगे। बीजेपी उनके विधायक पहुंचे ना पहुंचे, मुझे उसके लेना देना नहीं। मेरा आने का मकसद यह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार अपनी क्लैरिटी करना चाहती थी। आप लोगों को भी पता चले कि हम पत्रकारों के साथ हैं, और पत्रकारों को इसलिए नहीं कि हम अपने फेवर में करना चाहते हैं, हम इसलिए हैं कि सच्चाई के साथ हैं। और यहाँ के जो आम लोग हैं, जम्मू सूबे का खासकर जम्मू शहर के जो लोग हैं जिनके साथ जातियां हो रहे हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ है और हम आपके हर दुख और दर्द में साथ हैं। और कोई भी नजायज जम्मू कश्मीर में, जब तक हम कुर्सी पे है उमर अब्दुल्ला सरकार, और जब तक उमर साहब कुर्सी पे है, हम नजायज जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं हमारी सरकार को बदनाम करने और दलील करने की साजिश रची गई है। मैंने वही कहा ना, मैंने कहा कि उमर साहब ने जो बाइट दी है वो बड़ी एक सेंटिमेंटल वाइब है, वो एक दिल से निकली हुई बात है उनके से, उन्होंने जो कही है। ये हमें सच्चाई है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि गलतियां ये करें तो नाम हमारा दिया जाए, लेकिन वो वक्त नहीं है। वो चीज क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और अरफाज साहब को मैंने कहा कि जमा जवानी ने आप मुझे राइटिंग एक रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए चीफ मिनिस्टर साहब के नाम, और इसकी इंक्वायरी कराएंगे। जमा जवानी तो होगा नहीं ना, यहाँ पे तो इंक्वायरी कराएंगे बाकायदा, और जो भी नजायज जिसने किया उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। और जो हमारे ऑफिसर हमारे अंडर होगा उसके ऊपर हम जरूर ले लेंगे। और जो अब एलजी साहब के ऊपर है वो एलजी साहब को लेना पड़ेगा। और नहीं होगा तो दिल्ली में भी बात की जा सकेगी। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह साहब और मोदी साहब ने इनको कहा होगा कैसे आप नजायज करो। ये जम्मू कश्मीर की अफसरशाही जो है वो अपने स्कोर सेटल कर रही है, छोटे लेवल पे किया जा रहा है, जो कि आम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है किसी ऑफिसर को इसकी वीडियो पसंद ना आई हो सकता है कोई जहाँ का लोकल लीडर है उसको इसकी वीडियो पसंद नहीं। अब मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं होता मीडिया में निकलता, लेकिन हम कभी परवाह नहीं करते क्योंकि आपका राइट है, आप जो मर्जी करें। उमर साहब के कितना कुछ आप बनाते हैं, लेकिन उमर साहब क्यों, मैंने वही कहा चौथा स्तंभ आपने हमें क्रिटिसाइज करना। और वो लीडर क्या, वो सरकार क्या जिसको मीडिया क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि आपने चौथे ब्रिज में हमें क्रिटिसाइज किया, हमने आके बना दिया। आपने फ्लाईओवर पे लुक नहीं पड़ रही थी, आपने हमें क्रिटिसाइज किया, हमने आके लुक डलवा दी। इसलिए आपका काम है हमें जागरूक करना। इसका मतलब नहीं कि आप हमें खिलाफ बोले तो हम आपको कल आपके एक्शन नहीं। आपको पूरी आजादी है, और ये आजादी ना उमर साहब ने दी ना सुरेंद्र चौधरी ने दी, आपको हिंदुस्तान के आइन ने दी है, बाबा साहब अम्बेडकर के आइन ने दी है। इसलिए उस आइन के तहत ये सरकार चल रही है। और मैं आपसे बार बार कहूंगा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए, जिससे सारी पावरें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास हों, ताकि हम अपने फैसले जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी से कर सकें। ये फैसले किसी ऑफिसर के मर्जी से ना हो, ये हम बार बार कह रहे हैं।